कहानी की शुरुआत में हम मास्क लगाए कुछ अजीब लोगों को देखते हैं जो कि एक लड़की के ऊपर रिचुअल कर रहे होते हैं और वो लड़की जोर जोर से चीख रही होती है। वे सभी अजीब लोग रिचुअल करने के बाद सब अपने अपने गले को काट लेते हैं और उन लोगों के ऐसा करने के पीछे केवल एक ही मकसद है कि वो लोग जिस भी डिमोनिक शक्ति को मान रहे हैं उसी के लिए ये त्याग और बलिदान दिया गया है। यह सब होने के बाद हम उसी लड़की को देखते हैं जो कि सो रही होती है, जो कि एक बुरा सपना देख के अचानक ही उड़ जाती है और इस लड़की का नाम ग्लोरिया होता है। और तभी हमें पता चलता है कि उस रिचुअल वाले हादसे को हुए 5 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो हादसा इतना ज्यादा डराने वाला था कि उसने अभी भी ग्लोरिया का पीछा नहीं छोड़ा और उसके दिलो दिमाग में गहरी छाप है। इसके बाद हम ग्लोरिया की मदर रूथ को देखते हैं जिसकी एक गर्लफ्रेंड जोन होती है। जोन के होने से ग्लोरिया को बहुत ही ज्यादा दिक्कत थी, लेकिन फिर भी ग्लोरिया अपनी मदर के साथ अच्छे से रहती थी। अब हम देखते हैं कि ग्लोरिया जोन के साथ एक थेरेपी सेशन में गई होती है जहाँ एक औरत अपने हस्बैंड के द्वारा किए गए अत्याचारों को बता रही होती है। और तभी जोन उसे बीच में रोक के कहती है कि तुम कब तक सोओगी, आखिरकार तुम्हें जवाब देना चाहिए और बिल्कुल वैसा ही अत्याचार करना चाहिए जैसा कि हस्बैंड ने तुम्हारे ऊपर किया है। दोस्तों, यहाँ हम जोन की बातों से समझ सकते हैं कि वो कितनी ज्यादा अग्रेसिव है। अब ये सेशन होने के बाद ये दोनों घर जाते हैं। तभी रास्ते में जोन को कुछ काम याद आ जाता है, इसीलिए वो ग्लोरिया को कहती है कि तुम चलो मैं आती हूँ। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन तभी ग्लोरिया के ऊपर हमला होता है और कुछ लोग उसे किडनैप करने के बाद वैन में कहीं लेके जा रहे थे। अब ये देख के ग्लोरिया बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है और वो मौका देख के मोबाइल से अपनी मॉम को फोन करती है, लेकिन इससे पहले कि ग्लोरिया अपनी मदर से कुछ कह पाती वह किडनैपर ग्लोरिया को देख लेता है और उसका मोबाइल छुड़ा लेता है। और कॉल कट होने के पहले ग्लोरिया की मदर उसकी आवाज को सुन लेती है, लेकिन जब वो किडनैपर ग्लोरिया को रोक रहा था तो ग्लोरिया उसके हाथ पे बने सिंबल को देख लेती है जो कि बिल्कुल उसी तरह था जो कि 5 साल पहले उन्हीं रिचुअल करने वाले लोगों के हाथ पे बना था। अब वह इंसान ग्लोरिया को बेहोश करने के बाद उसे केबिन में लेके जाता है जो कि जंगल के बीचों बीच बना हुआ था। इधर ग्लोरिया की मदर काफी ज्यादा परेशान हो चुकी होती है, इसीलिए वह घर के चारों ओर ग्लोरिया को ढूंढने लगती है। लेकिन जब वह समझ जाती है कि ग्लोरिया किडनैप हो चुकी है तो वो एक पुलिस वाले को बुला लेती है और जब वह पुलिस वाला इनसे जानकारी ले ही रहा होता है तो जोन उस पुलिस वाले से कहती है कि अगर तुम ग्लोरिया को नहीं ढूंढ पाए तो मुझे बता दो, क्योंकि इससे अच्छा मैं खुद ही उसे ढूंढ लूंगी। इसके बाद जोन सीधे चर्च में जाती है और वहाँ पे जितने भी बैठे लोग होते हैं उन्हें इकट्ठा करके ग्लोरिया के बारे में बताने लगती है ताकि वो लोग उसकी हेल्प कर सकें। वहीं दूसरी तरफ हम ग्लोरिया को देखते हैं जिसे कि बुरे बुरे सपने आ रहे होते हैं और फिर तभी उसके सामने वही बंदा आ जाता है जिसने कि उसे किडनैप कर लिया था, जिसे देखते ही ग्लोरिया पहचान जाती है कि ये उन्हीं लोगों में से एक है जिन्होंने 5 साल पहले मेरे ऊपर रिचुअल किया था। अब वह बंदा कहता है कि मैंने तुम्हारी जान बचाने के लिए कुछ देर के लिए किडनैप किया है और ये सिलसिला कुछ टाइम पीरियड के लिए है, जब वह खत्म हो जाएगा तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। अब ये बात सुनकर तो ग्लोरिया को कुछ भी समझ नहीं आता, इसीलिए वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है, लेकिन वो बंदा कहता है कि चिल्लाओ मत, क्योंकि ये सब कुछ जो मैं कर रहा हूँ वो तुम्हारी जान बचाने के लिए ही है। अब वह बताता है कि 5 साल पहले जब तुम्हारे ऊपर रिचुअल किया जा रहा था तो रिचुअल करने वाले लोगों में से मैं भी एक था, लेकिन जब मैं वहाँ खड़ा हुआ तो मुझे बहुत ही बुरा लगा कि मैं ये सब क्या कर रहा हूँ। इसीलिए जब रिचुअल के बाद लोगों ने अपना गला काटा तो मैंने अपना गला नहीं काटा था, जबकि मैं वहाँ से बच के भाग आया। अब ये सब बात वो बंदा बता ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि ग्लोरिया के मुंह से अचानक ही खून बहने लगता है और उसकी हालत खराब होने लगती है। वहीं दूसरी तरफ हम उसी पुलिस वाले को देखते हैं जिसे कि ग्लोरिया का लॉकेट मिला होता है उसी रास्ते पे जहाँ से वो किडनैप हुई थी। इधर जोन भी ग्लोरिया को जोरों शोरों से ढूंढ रही होती है, जहाँ वो उसे ढूंढते हुए एक लड़के के पास जाती है, लेकिन वह लड़का उसे बताने से मना कर देता है। जो बात सुनते ही जोन को गुस्सा आ जाता है और वह उसके गले पे चाकू रख देती है। इधर ग्लोरिया की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो रही होती है, लेकिन वो बंदा जैसे तैसे करके उसे संभालता है और कहता है कि तुम्हें सिर्फ सुबह तक यहाँ पे रहना है, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। इधर वो पुलिस वाला रूथ को वही लॉकेट दिखाने आया होता है जो कि किडनैपर के किडनैप करने की वजह से वहाँ पे गिर गया था, लेकिन जब वो पुलिस वाला बताता है कि हमें अब तक ग्लोरिया नहीं मिली तो ये बात सुनते ही पता नहीं जोन को क्या हो जाता है और वह इतने गुस्से में आके पुलिस वाले को ही मार देती है। इसके बाद भी वह नहीं रुकती बल्कि रूथ को भी जान से मार देती है। इधर अब तक ग्लोरिया काफी शांत हो चुकी थी और वो उस बंदे से पूछती है कि तुम्हारा नाम क्या है और तुम मेरे लिए ये सब क्यों कर रहे हो। तो वह बंदा कहता है कि मेरा नाम थॉमस है और मैं ये सब तुम्हें बचाने के लिए कर रहा हूँ, और ऐसा इसलिए क्योंकि 5 साल पहले जो रिचुअल तुम्हारे ऊपर किया गया था वह शैतानी देवता एबेडोन को इस दुनिया में लाने के लिए किया गया था और ये खास तौर पे लाल मून की रात में किया जाता है और आज लाल मून की ही रात है। उन लोगों ने एबेडोन को इस दुनिया में लाने के लिए तुम्हें ही अपना सोर्स बनाया है जिसके द्वारा वो एबेडोन को इस दुनिया में लाएंगे। पर ये सुनकर ग्लोरिया कहती कि 5 साल पहले भी ऐसा किया गया था तो एबेडोन उस समय क्यों नहीं आया। तो थॉमस कहता है कि 5 साल पहले सभी ने अपना त्याग दे के उस रिचुअल को कम्प्लीट करना चाहा, पर मैंने अपना त्याग
त्याग नहीं दिया, जिसकी वजह से वो रिचुअल अधूरा रह गया। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं जो कि फोन पे किसी को कह रही है कि ग्लोरिया को ढूंढो। इसके बाद वो अपने घर के बेसमेंट में जाती है जहाँ पर हम देखते हैं कि एवरडॉन की मूर्ति होती है, जिसे देखकर जॉन उससे माफी मांगने लगती है और कहती है कि मैं ग्लोरिया को अब तक बचा नहीं सकी। फिर तभी हमें एक सच्चाई के बारे में पता चलता है कि जॉन इसी कल्ट का मेंबर है जो कि ये शैतानी रिचुअल करते हैं और इसी वजह से उसने ग्लोरिया की फैमिली के साथ नजदीकियां बढ़ाई ताकि वे आज की रात तक ग्लोरिया को सुरक्षित रख सके और मौका मिलते ही वो एवरडॉन को इस दुनिया में ला सके। इसी वजह से वो एवरडॉन को सॉरी बोल रही होती है और उसके बाद जॉन अपने आप को भी सजा देती है। इधर हम थॉमस को देखते हैं जो कि ग्लोरिया के पास जाता है और उसकी पीठ में देखता है कि 2 होल बन चुके हैं। ये देखकर वो डर जाता है और जल्दी से दूसरे कमरे में जाके वहाँ से चाकू लेके आता है ताकि वो ग्लोरिया को जान से मार सके, लेकिन वो समझ जाता है कि ग्लोरिया मासूम है, इसीलिए वो उसे नहीं मार पाता। पर हम देखते हैं कि ग्लोरिया धीरे धीरे एवरडॉन का रूप ले रही होती है, जिसके बाद वो उस कमरे में भी दिखाई नहीं देती और ये देखकर थॉमस काफी डर रहा होता है। और ये सब इसलिए हो रहा होता है क्योंकि ग्लोरिया एवरडॉन का एक सोर्स है, इसीलिए 5 साल पहले जब उसके ऊपर रिचुअल किया गया था तभी से ही उसके अंदर कुछ शैतानी शक्ति आ गई है और उसके बारे में ग्लोरिया को बिल्कुल भी पता नहीं होता और ग्लोरिया के अंदर वाले शैतान ने ही थॉमस को उसे मारने से रोक दिया। अब ग्लोरिया कहती है कि मुझे हॉस्पिटल लेके चलो, लेकिन थॉमस उसे कहता है कि बाहर बहुत ही खतरा है। इधर जॉन अभी भी ग्लोरिया की तलाश कर रही होती है और वो ऐसे ही ढूंढते हुए एक आदमी से जाके मिलती है जो कि उसे ग्लोरिया के बारे में बताता है कि एक सफेद ऊन वाले बंदे ने उसे किडनैप कर लिया जिसका फेस हल्का सा जला हुआ है। अब ये सुनते ही जॉन समझ जाती है कि वो बंदा कौन है और वहाँ जाने के लिए निकल जाती है। तभी हमें पता चलता है कि थॉमस और जॉन दोनों ही भाई बहन है और वह अपनी बहन के खिलाफ इसलिए जा रहा है क्योंकि उसकी बहन ने उसके शरीर को जला दिया और उसके पैर भी तोड़ दिए क्योंकि जॉन जो करती थी उसके हिसाब से वो गलत था और जब भी थॉमस उसे रोकता तो उसकी बहन उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करती थी। अब थॉमस देखता है कि ग्लोरिया के सर से बाल झड़ रहे हैं और तो और उसके 2 पंख भी निकल आए हैं, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि कुछ ही देर में एवरडॉन बन जाएगी। इसीलिए थॉमस उसे मारने के लिए फाइनली सोच लेता है और तभी वो शैतान ग्लोरिया के अंदर से कहता है मेरा जन्म जैसे ही होगा मैं सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को लूंगा। अब ये सुनकर थॉमस उसे गोली मारने वाला होता है और तभी वो शैतान थॉमस के ऊपर हावी हो जाता है और उसे जलाने वाले विजन दिखाने लगता है। ये देखकर थॉमस काफी डर जाता है और उस केबिन से ही भाग जाता है। इसके थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जॉन भी वहाँ पे आ जाती है और वह थॉमस को मार के उसे जख्मी कर देती है। इसके बाद वह ग्लोरिया के पास जाती है और उसे भी बंदी बना के उसके ऊपर रिचुअल स्टार्ट कर देती है और वह देख रही होती है कि उसके अंदर एवरडॉन की शक्ति आ रही थी। इसी दौरान फिर से थॉमस एक बार उठता है और वह अपनी बहन को जोर जोर से चिल्ला के कह रहा था कि ऐसा मत करो, पर उसकी बहन नहीं मानती और रिचुअल स्टार्ट कर देती है जहाँ वे मंत्रों को उच्चारण कर रही थी, जिससे कि वो शैतान धीरे धीरे आने लगता है। जॉन जैसे जैसे मंत्रों को उच्चारण तेज तेज कर रही थी उसका उतना ज्यादा ही असर ग्लोरिया के ऊपर हो रहा था। जॉन इन मंत्रों का उच्चारण काफी देर तक करती रहती है और अब कुछ ही देर में सनराइज भी होने वाला होता है, इसीलिए थॉमस इसे रोकने के जल्दी से अपने आप को छुड़ाता है और वहाँ पे पड़ी कुल्हाड़ी से जॉन के ऊपर वार कर देता है, जिससे उसकी बहन जॉन तो मर जाती है और उसे लगता है कि ग्लोरिया अब ठीक हो चुकी है। इधर अब तक दोस्तों सुबह भी हो चुकी होती है। ये सब देखने के बाद थॉमस को लगता है कि सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, लेकिन तभी ग्लोरिया अपनी आंखें खोलती है और वह थॉमस को कहती है कि मैंने तुम्हें कहा था कि जब मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं सबसे पहले तुम्हारी आत्मा को ही लूंगी। और ये कहने के बाद वह थॉमस के ऊपर हमला करके उसे जान से मार देती है। इसका मतलब ये दोस्तों कि वो रिचुअल कंप्लीट हो चुका था, जिससे कि वो शैतान इस दुनिया में आ गया और वह अब चारों ओर तबाही मचाएगा। यहीं पर इस कहानी का दी एंड हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।